नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संध्या भराड़े कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे उनकी लिखी एक कहानी ताजमहल। संध्या भराड़े की कहानियां मानव मन की गुत्थियां, उसकी अबूझ पहेलियां, नैतिक अनैतिक, मर्यादित व अमर्यादित व्यवहार की बातों से भरी हुई है, लेकिन इतना शालीन सभाष्य बहुत कम देखने को मिलता है। तो आइए सुनते हैं कहानी ताजमहल। कहानी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी करके बताएं। आज बुधिया बहुत खुश है। गांव में गुड़ चने बांट रहा है। सुना है उसका बेटा रघुवीर सहकारी महकमे में बड़ा मुलाजिम बन गया है और उसे भोपाल में सरकारी बंगला भी मिला है। बुधिया का सपना साकार हो गया। वैसे आलीराजपुर जैसे छोटे गांव में मुन्ना ठाकुर के खेत पर काम करने वाले आदिवासी मजदूर ने बड़े बड़े सपने नहीं देखा करते, लेकिन पता नहीं कैसे जब रघुवीर झोपड़ी के आंगन में घुटनों चलता था, तब से ही बुधिया की आंखों में यही एक सपना तैरता दिखाई देता। मेरा रघुवीर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। यह बात नहीं कि रघुवीर बुधिया की एकमात्र संतान हो। नरसी और भंवर से दो बेटे और भी हैं। जैसे तैसे 12वीं पास उन्हें भी बुधिया ने करवाया, लेकिन जो उम्मीद उसे रघुवीर से थी वह उन दो बेटों से कभी नहीं रही। बुधिया का सपना उसकी घरवाली जानती थी और हंसी भी उड़ाया करती। 2 जून रोटी तो मुश्किल से जुटा पाते हो। ठाकुर साहब की दया है जो बच्चों को किताबें और पुराने कपड़े मिल जाते, और ये है कि सपना देखता है बेटे के बड़े होने का, साहब बनने का। गांव की पाठशाला में कोई परेशानी नहीं हुई। 12वीं तक प्रथम श्रेणी में रघुवीर पास होता रहा। सरकारी स्कूल की फीस भी कम थी और परीक्षा फीस या जो भी थोड़ा बहुत खर्चा ऊपर से लगता, मुन्ना ठाकुर खुशी से उठा लेते थे। जानते थे उसके बदले बुधिया और लक्ष्मी उम्र भर उनके गुलाम बने रहेंगे। आजकल इन लोगों में भी मक्कारी आ गई है। इतने कठोर मेहनत करने वाले और ईमानदार मजदूर तो मिलते ही नहीं है। प्रश्न था 12वीं की बात कॉलेज की पढ़ाई का। वैसे स्कॉलरशिप तो निश्चित थी, लेकिन वह वर्ष के अंत में मिलती है। आज की व्यवस्था कैसे हो, इसी चिंता में खोए हुए थे सब कि बुधिया को एक ठाकुर साहब की ही आस दिखी। वही एक आसरा है, अन्यथा आगे की पढ़ाई बंद ही हो गई, यह तय था। ठाकुर साहब ने पूरी बात सुनने पर विचार किया। यदि बुधिया अपनी शर्त मान लेता है तो सौदा निहायत किफायती सिद्ध होगा। इन दिनों घर में बहुत परेशानी है। मंगला खटिया से उठ नहीं सकती। बच्चों की देखभाल ठीक से न होने के कारण दिन भर घर में चकचक मची रहती है। क्यों न लक्ष्मी को घर में और बुधिया को खेत में काम करने के लिए अनुबंधित कर लिया जाए। ठाकुर साहब की शर्त के अनुसार लक्ष्मी सुबह उनके घर बिस्तर उठाने से लेकर बीमार मंगला की सेवा तक और बच्चों की देखभाल से लेकर रात के बिस्तर लगाने तक का काम करेगी। इसके बदले उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा और साल के अंत में मिली हुई स्कॉलरशिप ठाकुर साहब को देनी होगी। बाहर के सारे काम बुधिया करेगा। मर्द क्या न करता। शर्त मान ली गई और दूसरे ही दिन से लक्ष्मी ठाकुर साहब के यहाँ काम करने लगी और रघुवीर पढ़ाई के लिए शहर चला गया। लक्ष्मी और बुधिया काम से लौटते तो लगता एक एक हड्डी चटक रही है। हाँ, एक बात जरूर थी, ठकुराइन लक्ष्मी के खाने का और परिवार के लिए भोजन ले जाने का आग्रह जरूर करती। 2 वक्त की रोटी की चिंता से मुक्ति मिल गई थी। कपड़े तो बरसों से उनकी उतरन ही पहने जा रहे हैं। लक्ष्मी और बुधिया के कठोर परिश्रम सफल हो गए जब 4 साल बाद रघुवीर सिर्फ इंजीनियर होकर ही नहीं लौटा, बल्कि हाथ में सरकारी नौकरी का कागज भी लेकर आया। लक्ष्मी की रखोड़ी से बर्तन मांझ कर खुरदुरी हुई हथौलियों को वो बहुत देर तक सहलाता रहा, आंसुओं से धोता रहा। जानता था अम्मा और बाबू का ऋण कभी नहीं उतर पाएगा। जिस दिन पहली तनख्वाह मिली, रघुवीर ने आलीराजपुर की बस पकड़ी और लक्ष्मी का ठाकुर साहब का काम करना बंद किया। बुधिया को विश्वास नहीं हुआ कि उसके हाथ में कभी 5,000 रुपए इकट्ठे आ सकते हैं। इस बार वह अपने साथ नरसिंह को ले गया। जैसे तैसे 12वीं पास हुआ था। नरसिंह आजकल बस स्टैंड के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे ताश भी खेलने लगा था। गाली गलौज में भी गांव के आवारा लड़कों से 2 कदम आगे ही था। उसके लिए रघुवीर ने सोच रखा था पहले अच्छा कंप्यूटर कोर्स करवाएगा, फिर नौकरी दिलवाएगा। इसीलिए अम्मा ने सरस्वती के गौना करवाने की बात कही तो रघुवीर ने साल भर के लिए बात टाल दी। शहर में रघुवीर ने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, जीवन को समझा। अच्छे बुरे अनुभवों ने उसे खूब सिखाया। इसीलिए प्रथम वर्ष से ही 4 ट्यूशन पढ़ाया करता था और स्वयं के कंप्यूटर कोर्स की फीस जमा करता था।
इसीलिए डिग्री मिलते ही वह अच्छी सर्विस का अधिकारी भी बन गया। योजना अनुसार साल भर में झोपड़ी का रूपांतर 2 पक्के कमरों में हो गया। नरसिंह की झाबुआ में जिला कार्यालय में अच्छी नौकरी लग गई। अब सरस्वती का गवना और भंवर सिंह की अगली पढ़ाई, ये 2 काम करने थे। शादी तो बचपन में ही तीनों भाइयों की अम्मा बाबू ने करवा दी थी। लड़की पार्टी की थी और बड़वानी के आदिवासी छात्रावास में रहकर उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई भी कर ली थी। गवना करवाकर सरस्वती को ले तो आया, लेकिन सरस्वती गांव वाली सीधी सादी लड़की नहीं रही। हाई स्कूल तक की पढ़ाई और बड़वानी की कस्बाई अधकचरी फैशन ने उसे न तो गांव की रहने दिया, न शहरी लड़कियों सा सलीका ही दिया। फिर भी रघुवीर को शिकायत नहीं थी। यह शिकायत का रोज की झिकझिक से वह बचना चाहता था। उसके सामने ऐसे कई बड़े बड़े काम थे जिसके सपने उसने बहुत बचपन में देखे थे। उन दिनों जब ठाकुर साहब के बेटे से उनके आंगन में खेला करता था। खेलता क्या था, उसकी गेंद उठाकर लाना, गिल्ली दूर जा गिरी हो तो उठाकर देना, यही काम करना पड़ता था। अन्यथा अपनी दामी खिलौनों को तो वह छूने भी नहीं देता था और न ही कभी बड़े कमरे में बिछे कालीन पर पैर रखने देता। फिर कीमती सोफे पर बैठने की तो बात भी नहीं सोच सकता। सोफे के आसपास भी रघुवीर दिख जाए तो ठाकुर साहब का बेटा उसे बुरी तरह झड़क देता था। वही झड़की आज जिद बनकर सामने आई है और रघुवीर ने तय कर लिया है, शानदार मकान बनवाऊंगा और ठाकुर साहब को सपरिवार पूजा पर बुलाऊंगा। इस दिशा में उसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छी कॉलोनी में प्लॉट ढूंढना, फिर बैंक से कर्ज की व्यवस्था आदि सब। साल भर लगा, लेकिन रघुवीर के मन में बसा बंगला प्रत्यक्ष में साकार हो गया। सरस्वती तो इन दिनों जमीन से 6 इंच ऊपर ही चल रही थी। किटी पार्टी, सोशल ग्रुप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, सरकारी अधिकारी की पत्नी होना, फैशन में तो उसने शहरी महिलाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। इसीलिए लक्ष्मी निवास के उद्घाटन का कार्यक्रम बना तो सरस्वती ने 2 कार्यक्रम पहले से तय कर लिए थे। एक पूजा का, जिसमें सिर्फ गांव वाले सम्मिलित होंगे, और पूरे 8 दिनों बाद पार्टी रखी थी जिसमें रघुवीर के सहयोगी, किटी पार्टी वाली सहेलियां, ये सब आएंगी। सरस्वती नहीं चाहती थी कि गांव वालों से उसकी सहेलियां मिले और मजाक उड़ाए। उनके रहन सहन, खाने के तरीके, उठने बैठने की तमीज, सब में जमीन आसमान का अंतर जो था। यहाँ तक तो ठीक था, निभा ले गई सरस्वती गांव और शहर के अंतर को। लेकिन अब क्या करे, इस नई मुसीबत का सामना कैसे करे। जब से खबर मिली है बाबू नहाने गए थे और वहीं पैर फिसल गया, गिर पड़े, काफी चोट भी आई है, तो रघुवीर तो खबर मिलते ही गाड़ी लेकर उन्हें लिवाने चल दिया। रघुवीर के मातृ पितृ प्रेम से वह खूब परिचित है। मकान के नाम को लेकर हुई चकचक उसे आज तक याद है। सरस्वती की इच्छा थी मकान का नाम प्रेम विला या मधुकुंज रखा जाए, क्योंकि यह बंगला उसके और रघुवीर के प्रेम का प्रतीक जो है। लेकिन रघुवीर का मातृ प्रेम ऐसा उछला कि उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, सरस्वती, मैं, मेरा पैसा, मेरा मकान, यहाँ की एक एक चीज मैं माँ के नाम कर दूं ना, फिर भी उनके कर्जे से मैं मुक्त नहीं हो सकता। काश तुमने अम्मा के हाथों के घाव देखे होते जो मेरे लिए दिन रात काम करने से पड़े थे। बस रघुवीर की यही बात उसे पसंद नहीं थी। ठीक है, माँ बाप ने बहुत त्याग किया है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि जीवन में बस माँ बाप ही सब कुछ हो। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, सरस्वती दौड़कर बाहर आ गई और बोली, सुनिए, यहाँ बाबू को रखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। टाइम बे टाइम डॉक्टर आएंगे, इसलिए अम्मा और बाबू के लिए पीछे का आउट हाउस ठीक करवा दिया है, वहीं ले चले हम बाबू को। रघुवीर ने चुपचाप गाड़ी मोड़ ली। जानता है सरस्वती से तर्क करना अम्मा बाबू को और अधिक दुखी करना है, इसलिए अम्मा बाबू के अपमान का घूंट चुपचाप पी गया। हाँ, एक बात अवश्य थी कि आउट हाउस की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं थी। 2 पलंग डाले थे, साफ चद्दरें बिछी थी, पानी का जग, 4 गिलास, यहाँ तक कि सर्वेंट क्वार्टर का छोटा सा किचन भी सजा हुआ था। चाय का बर्तन, दूध, चीनी, अच्छा सा टी सेट। इसके पीछे विचार थे कि वहां से चाय लाने में ठंडी हो जाएगी और बाबू को ठंडी चाय नहीं भाती। अपनी तरह से महंगा और अच्छा इलाज करवाने पर भी बाबू 4 माह से अधिक नहीं रहे। कुछ दिन तो रघुवीर बहुत उदास रहा, लेकिन जब देखा आजकल अम्मा जब तब गांव जाने की जिद करने लगी है, तो उसने पहले स्वयं को संभाला, फिर अम्मा को। दफ्तर के अलावा सारा समय अम्मा को देता। एक बार 2-4 दिनों के लिए गांव भी ले गया। सरस्वती भी दिन में एक बार अम्मा से मिलने जरूर आती। रघुवीर अम्मा के अकेलेपन का दुख महसूस करता था, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह लक्ष्मी निवास में आए, और अम्मा की इच्छा भी नहीं थी।
अम्मा के सामने एक ही प्रश्न था, काटो तो समय को कैसे काटो। इतने दिन तो बाबू की सेवा में समय निकल गया, लेकिन अब क्या करूं। नरसी और भंवर सिंह भी बुलाते थे, लेकिन रघुवीर नहीं चाहता था अम्मा यहाँ से कहीं और जाए। इसलिए उसने एक उपाय किया, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी और कहा, अम्मा तुम खाना बनाओ, हम दोनों खाएंगे। खानसामा के हाथों बना खाना खाते खाते मैं तो उकता गया हूँ। अम्मा बहुत खुश है, रोज नई नई चीजें बनाकर रघुवीर को खिलाती। दोनों माँ बेटे खुश थे। दुखी थी तो सरस्वती, क्या यह घर नहीं है, सुबह से बस वहीं जम जाते हो। तुम्हें तो मेरा और बच्चों का किसी का ख्याल ही नहीं है। रघुवीर कहता, तुम्हारा ध्यान रखने की स्थिति है, तुम्हें तो महिला मंडल, क्लब और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती, बाकी समय शॉपिंग करती हो। तुम्हारा ध्यान मैं क्या रखूं और क्यों रखूं। रहा बच्चों का प्रश्न, तो दिन भर में एक बार उनसे मिल लेता हूँ, पूछ लेता हूँ पढ़ाई के बारे में, और जिस दिन ऑफिस से आने में देर हो जाती है बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं, अम्मा की गोद में बैठते हैं, खेलते हैं, अम्मा के हाथों का बना खाना खाते हैं। इतना ध्यान रखने पर भी पता नहीं क्या हुआ, अम्मा रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। रघुवीर के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। आजकल उसने बंगले में आना करीब करीब छोड़ ही दिया था। जब भी कोई मिलने आता, बाहर लॉन पर कुर्सियां लगा ली जाती, वहीं बातें हो जाती। अम्मा नहीं रही इसलिए खाने के टेबल पर होना आवश्यक हो गया था। खाना खाकर फिर सोने आउट हाउस में ही चले जाता। कुछ दिन तो सरस्वती ने बर्दाश्त किया, एक दिन झल्ला पड़ी, कितना सहूं मैं और कब तक सहूं, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बाबू नहीं रहे तो अम्मा अकेली थी और आप उन्हें अकेले नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वहां रहते थे। लेकिन अब तो अम्मा भी नहीं है, अब वहां क्यों रहते हो, और वहीं रहना था तो इतना बड़ा बंगला बनाया ही क्यों। आपको याद है बंगले की पूजा पर नरसी का एक दोस्त आया था, तो कह रहा था, तुम्हारे भैया का बंगला तो ताजमहल सा सुंदर है। रघुवीर पूछ पड़ा, जानते हो सरस्वती, ताजमहल में क्या है। क्या। मकबरे हैं, और मकबरे लोग सिर्फ देखने जाते हैं, वहां रहते नहीं हैं। तो मित्रों, यहाँ कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।